हेलो गाइस, मेरा नाम है मृत्युंजय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। हम इसमें एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिस सीरीज का ये हमारा 14th क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको जो जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको मैं आसान तरीके से किस तरह से उसको अटेम्प्ट लेना है और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा बेसिक कंसेप्ट भी हो सकते हैं उससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप मेरे साथ इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भरोसा रखिए, आपको और सेपरेट चैप्टर वाइज पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई चैप्टर पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई टॉपिक आपको ज़रूरत है जिसको आप समझते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वो मुझे बता सकते हैं और मैं उसको आपको बता दूंगा। दूसरा बात क्या है कि मैं इसी चैनल पे एसबीआई क्लर्क के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैथ्स का, मैं क्वांट का बैच लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ और आगे जो भी और 2-3 चैप्टर वो पिंकी मैम आपको पढ़ाएंगी। और जो एक्स्ट्रा जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड्स में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो वो भी आपका चल रहा है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, देखो पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, आफ्टर देन हम इसको बनाएंगे। ठीक है, पहले कह रहा है कि एक एक पर्सन है, ए मैन परचेजेज 100 कॉपीज ऑफ बुक। एक आदमी 100 कॉपी खरीदा, ठीक है, फ्रॉम अ पब्लिशर्स एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट उसको मिला कितने का? 25% का। ध्यान से, डिस्काउंट कितने का? 25%। फिर क्या किया? ही बाइज 50 कॉपीज फ्रॉम अ रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और दूसरे रिटेलर से जाके वो क्या किया कि वहां से 10% डिस्काउंट पे चीजें लिया। तो पहला बार में 100 कॉपी लिया था और दूसरा बार में कितना लिया है? 50 कॉपी। कितने के डिस्काउंट पे? 10% डिस्काउंट के। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। आप समझना, इसको बिल्कुल दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर लो कि एक कॉपी का दाम मान लो कि हम 1 रुपए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 रुपए। तो 100 कॉपी का दाम 100 ही रुपए हो जाएगा, 50 कॉपी का दाम 50 रुपए। तो ओवरऑल बताओ कितना खर्चा किए हम? 100 प्लस 50 कितना किए? 150 रुपए। मतलब एक्चुअल में 150 रुपए का सामान था, बट खर्चा कितना कर रहे हैं तो डिस्काउंट के बाद ही देखेंगे। तो आप बताओ कि 100 कॉपी पे अगर 100 कॉपी के दाम 100 रुपए हो, क्योंकि एक कॉपी का दाम 1 रुपए, तो 100 रुपए पे मुझे 25% डिस्काउंट मिला पहली बार। तो 100 पे 25% डिस्काउंट कितना का डिस्काउंट हो गया? 25 का। सही है ना? 100 का 25%, 25 रुपए का डिस्काउंट। और 50 कॉपी में आपको 10% डिस्काउंट हुआ, तो एक्चुअली बताओ कितना हो गया? 50 का 10% कितना होता है? 5। तो 5 रुपए का डिस्काउंट यहां से मिल गया आपको। तो ओवरऑल बताओ यहां टोटल कितने का डिस्काउंट मिला? 25 5 30 का। था कितने का? 150 का टोटल। टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 30 का। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ। तो ओवरऑल अगर मुझे डिस्काउंट देखना पड़ेगा, ओवरऑल, ठीक है, डिस्काउंट अगर देखेंगे तो डिस्काउंट हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, बाय टोटल जो प्राइस था उसको नीचे रखेंगे, या एमपी कह सकते हैं। ओके, इंटू 100 कर देते हैं। तो आपको कितने का डिस्काउंट? 30 का। था कितने का? 150 का। इंटू 100, 30 से 5 बार में और इस 5 से ये 20 बार में। समझ गए? तो टोटल कितने का डिस्काउंट हो गया आपको ओवरऑल बताओ? 20% का। समझ में आया अच्छे से ना? ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन था। आपको क्या किया? अलग अलग बता दिया कि पहले 100 कॉपी पे 25 का डिस्काउंट और फिर 50 कॉपी लिया जिस पे 10% डिस्काउंट। तो टोटल 100 प्लस 50, 150 आप लेना था आपको, लेकिन उस पर डिस्काउंट कितने का मिला? 25 पहले वाले पे 100 पे और 50 वाले पे 5 का। 25 5 30 का डिस्काउंट मिला। तो ओवरऑल डिस्काउंट आपको पता चल गया। तो ओवरऑल देखते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप हम समझना, देखो बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आप समझना कैसे बनाते हैं। देखो मेरा क्या कहना है, एक तो हम बेसिक तरीके से बताएंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट लेना था, और दूसरा क्या है कि इसको हम दूसरे तरीके से बताएंगे शॉर्टकट में। ओके, देखो यहाँ पे कैसे। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%। एक आदमी है जो 8% के लॉस पे बेचता है। हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10.5%। अगर इतना पे बेचता है तो पहले लॉस पे बेचा, 8% बेचा, फिर यह बोल रहा है आपको कि यदि वो 10.5% के गेन पे बेचता, ठीक है, ही वुड हैव रिसीव्ड इतना मोर। कितना रुपए इसको ज्यादा मिल जाता? 92.5। मतलब मेरा कहना है कि 8% के अगर लॉस पे बेचता तो जितना रुपए मिलता उसमें, समझना मेरी बात, 8% के लॉस पे बेचता तो जितना रुपए मिलता ना उसे, उसमें
अगर फिर से वो कह रहा है कि अगर उसी सामान को 10.5% के गेन पे बेचता तो उसको 8% लॉस से 92.5 रुपए ज्यादा मिलते। तो फिर आगे बता रहा है कि टू गेन 12% गेन करने के लिए ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर, उसको कितना में बेचना चाहिए। तब बेचना कितना में चाहिए तो बात की बात है, पहले तो हमको सीपी चाहिए ना, आखिर एग्जैक्ट उसका रुपए था कितना। तो आप समझना मैं कैसे बताता हूं ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि आप मान लो कि 100x का सीपी था, कितने का था 100x का सीपी, ध्यान से अब अच्छे से समझना। 100x का सीपी था तो पहली बार में वो कितने में बेचा 8% के लॉस पे, मतलब उसको 92x में बेचा होगा, ठीक है। और दूसरी बार में उसको क्या गेन पे बेचा है, तो 100 का 10.5 तो 10.5 ही होता है, ठीक है। तो 110.5x, ठीक है। अब देखना अच्छे से, 100x का सामान था उसको 92x में बेचा लॉस पे, यहां पे इसको लॉस हुआ और यहां पे इसको गेन हुआ। क्लियर हुआ आपको चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना पे ये यहां बेचा है ना और जितना पे यहां बेचा है, तो कह रहा है ये जो बाद में बेचा है ना वो इससे इससे 92.5 रुपए ज्यादा है। कितना रुपए ज्यादा है 92.5 रुपए। ये हम माने हैं लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट रुपीज है, तो इससे इतना ज्यादा है, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि 92x प्लस 92.5, अच्छा मैं फिर से लिख देता हूं, देखो यहाँ पे 92x, इसमें अगर 92 इससे 92.5 ज्यादा है जब हम इसको किस पे बेच रहे हैं 110.5x पे। समझ में आया आपको। दूसरा चीज अब देखिए यहां से देखो 92.5 बराबर, अब बताओ ये इधर घटेगा तो 110.5x माइनस 92x, ओके। तो ये करोगे तो आपको बच जाएगा 8 10 18.5x, इधर हो जाएगा 92.5, इससे काटोगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, है ना। 25 25 8 25 90 2 92, तो x बराबर कितना हो गया आपका 5। लेकिन आपका था सीपी कितना, सीपी माने कितना थे आप 100x, तो सीपी आपका कितना हो गया 500 हो गया ना, क्योंकि 100 इंटू एक्स 5 आ गया 500। आप बोल रहा है कि अगर इसको 12% के लाभ पे बेचेंगे तो 12% लाभ पे कैसे बेचते हैं बताइए, 112/100, तो 100 से इसको काट दो 5 बार में, 5 से काटोगे तो 300 सॉरी 560 हो जाएगा, 560 रुपये आंसर है, ठीक है। अब ये तो था तरीका कि मैं तब कह रहा था कि जब आप इसको इस तरह से बनाओगे पूरा एकदम समझ के, अच्छा ये है, समझना तो है ही, बात ये होता है कि जल्दबाजी आप 23 कब बना पाते हो, जब आप समझे, जब आप जो पहले आप समझे हो ना उसको आप क्या कर पा रहे हो, अच्छे से याद रख रहे हो, ठीक है। तो आप कहते हो कि हाँ हम इसको सही से बना सकते हैं, अगली बार इसको तेजी से बना सकते हैं। अब देखो मेरा क्या कहना, तो इससे ना ज्यादा ये लाया था ना, तो 8% माइनस में था, 8 क्या था -8 था और ये +10.5 था, है ना। इससे ये इतना ज्यादा लाया था, तो आपको क्या करना था, जब ये माइनस प्लस रहे ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 8 18.5। समझना मेरी बात, जब आप माइनस में होते हो, ठीक है, और बोला कि इस दोनों का डिफरेंस, समझना क्यों जोड़ते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं, इस दोनों का डिफरेंस एक तरह से बताइए। अगर मैं बोल रहा हूं कि 6 जो है 2 से 4 ज्यादा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस ही ना 4 है, 6 2 से 4 ज्यादा है मतलब क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस 4 है। इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूं 10.5 -8 से इतना ज्यादा है, मतलब 92.5 ज्यादा है, इसमें इसका डिफरेंस है ये, तो 10.5 और -8 का डिफरेंस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 10.5 माइनस 8, क्योंकि लॉस वाला तो माइनस ही लिखेंगे, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो 18.5 आ गया। अब डायरेक्ट कह दो कि यही 18.5 92.5 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 5, एक का वैल्यू 5, और हम परसेंटेज पे चेक कर रहे थे, परसेंटेज कितने में देखते हैं 100 में, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 500। और बोल रहा है इस पे कितना का हमको लाभ चाहिए 12% का, तो इसका 12% निकाल लो, 100 से काटोगे 5 बर 25 60 रुपये, 60 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन बेचेंगे कितना में, 500 रुपये का सामान था, 60 रुपये के लाभ पे बेचेंगे तो 560 रुपये हो गया। समझ में आया अच्छे से आपको, ठीक है। एक तो ये है कि एक्स एक्स मान के बनाओ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, 18.5 का ही वो मल्टीपल दिया हुआ है 92.5 एग्जैक्ट दिख रहा है आपको, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। परसेंटेज में जो ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन होता है, ये हम हर एक लगभग जितना भी क्लास ले रहे हैं सब में एक ना एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये अल्टरनेट भी जरूर हम ले रहे हैं, तो आप जरूर इसको देखिए, पीछे जाके जो भी क्वेश्चन है ना आपको
जो मैंने बताया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इस बात को मानो। क्योंकि एसएससी में क्वेश्चंस इसी तरह से रिपीट करते हैं, कंसेप्ट अलग अलग आ जाते हैं, मतलब कंसेप्ट सेम रहते हैं बट क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके वो चीज़ बताता। और रही बात कंसेप्ट की, तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताता ही हूँ कि कैसे उसको आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेता, क्योंकि मुझे समझाना है क्वेश्चन। मुझे तो आता है, मैं बना के निकल लूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने कितनी बार क्वेश्चन किया है। इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इसका क्या तरीका है मैंने आपको बताया भी है कि कितना रुपए बोला, 15,000। अब ये नहीं कि बोला सेकेंड और थर्ड ईयर का डिफरेंस बोला तो आप उसको निकालने बैठ जाओ। ठीक है, कैसे करना है देखो अच्छे से। 15,000 एक बार अच्छे से समझ लेना फिर से। ठीक है, कितना परसेंट बोला आपको, और ये भी देखना है लैंड एट इतना पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है, हर एक साल का पूछ रहा है। ठीक है, और फिर बोला कि इतना रुपए सम पे 16% पे कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है। तो डिफरेंस पूछ रहा है कि जो सीआई हमको सेकेंड ईयर मिलेगा और थर्ड ईयर मिलेगा उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो हमको पहले पता भी तो चले सेकेंड और थर्ड ईयर का डिफरेंस क्या होगा। तो देखते हैं करके। तो कैसे करते हैं सेकेंड और थर्ड ईयर ना, तो पहला ईयर, दूसरा ईयर और थर्ड ईयर। क्लियर, ऐसे ही करते हैं। चलिए देखते हैं। 8%, 16% का अर्थ कितना होता है? 16% का अर्थ 16/100, 4×4 = 16, 4 से 25, या फिर इसको हम 8/50 भी कह सकते हैं। 8/50 भी कह सकते हैं। 16/100 को हम 4/25 भी या 8/50 भी। तो हम देखते हैं 8/50 यहाँ लिख लेते हैं। 8/50 पहले ईयर 8/50। देखना ध्यान से, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, देखो 8/50, इसका 8/50 कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटेगा, अब 5 से काटेंगे तो 300, और 8 इंटू 300 अट्ठिया 2400। कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बार जब हम बनाते हैं, अगली बार ध्यान देना, जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे ही देखिए। अगली बार इसका भी निकलेगा 8/50। देखो जब यहां बनाने आ रहे हैं ना, जब अब सेकेंड, ये सेकेंड ईयर का है, ध्यान देना, ये सेकेंड ईयर का जब हम बना रहे हैं तो इसका निकालेंगे। इससे पहले क्या क्या चीजें थी? इससे पहले ये है और ये अमाउंट आ चुका है। देखो ये जब निकाले थे, हम बता रहे हैं आपको, ये जब निकाल रहे थे तो उसमें सिर्फ यही अमाउंट दिया हुआ था कि कोई एक सम है। बट अब आपके लिए ये दो चीजें हैं, तो इसका भी 8/50 कितना हो जाएगा? 2400, और इसका भी आपको निकालना है 8/50। बताओ 50 से ये कटेगा 2 बार में, ध्यान देना मैं फिर से बोल रहा हूँ, 50 से ये 100 कटेगा 2 बार में, और 2 बार में ये कट जाएगा, और वो 2 इंटू 8, 8×2 = 16, मतलब आपको निकालना है। देखो मैं बता देता हूँ, 2400 इंटू 8/50 निकालना है। ये 50 से ये कटेगा 2 बार में, मैं कह रहा हूँ 8×2 = 16, 16 किससे गुना कर लो, 16 चौक 64 के 4 बाकी 6, 16 दूनी 32, 6 38। कोई प्रॉब्लम आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? मतलब एक बार यहां से यहां निकाल लिए, क्योंकि ये एक अमाउंट बचा हुआ था, ये एक अमाउंट बचा हुआ था, तो हमको ये आ गया। अब देखो तीसरा देखो आपको बताते हैं ध्यान से। तीसरा के लिए, यहां के लिए अभी तक मेरे पास कितना अमाउंट बन चुका है? एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया तीसरे के लिए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब सबका चाहिए मुझे 8/50, सबका चाहिए मुझे 8/50। मैंने 50 इसलिए रखा, 25 भी रख सकते हो, 50 से दिख रहा था कि 150 कटेगा, इसलिए मैंने ऐसे रखा। ठीक है, तो 50 से जब इसका निकालेंगे यहां वाला, तो ये भी 2400 ही आएगा। क्लियर, और 8/50 अब इसका भी निकालना पड़ेगा ध्यान से। इसका 8/50 निकालें तो वही 384 आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर अब देखो एक अमाउंट इसका, अब ये दोनों का भी निकालना है, फिर इसका भी निकालेंगे तो 384 ही आएगा। अब इसका बच गया, इसका बताओ 3। तो इसको क्या करो, समझो मेरी बात, इसको क्या करना है कि 384 का मुझे 8/50 चाहिए। 8/50 को ही तो हम कहते हैं 16/100। ठीक है, 100 नीचे रहने देते हैं, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 16 से करोगे तो 16 चौक 64। ठीक है, 16 चौक 64, और समथिंग करके 0.44 में कुछ करके आंसर आएगा। 0.44 में आएगा ना, तो एक चीज देखो, डायरेक्ट हम आंसर मार ही सकते थे, ये मेरा होगा। देख रहे हो ना, एक तो कंफर्म है क्योंकि 100 से डिवाइड होने वाला है, तो पॉइंट के बाद वाला आंसर चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब देखो 16 चौक 64, 0.44
4 लास्ट में होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसको मारते, हम निकल ही लेते, लेकिन आपको हम बना के दिखाएं क्योंकि हम बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 16 चौक 64 के 4 बाकी 6, 16 अट्ठी 80, 8 छक 10 अट्ठे 80, 8 छक 48, 16 अट्ठी 128 होता है, 8 छक 48, 8 बाकी 4, 8 ठीक 128 होता है, ठीक है। तो 16 चौक 64 के 4 बाकी 6, 128 6 134 के 4 बाकी 3, 16 48 3 51। अब 0.44 क्यों, नीचा डिवाइड में 100 है, तो 51.44। अब एक चीज ध्यान देना, अब मुझे चाहिए डिफरेंस। क्या चाहिए मुझे, डिफरेंस। इस बात को अच्छे से क्लियर कर देता हूं। देखो डिफरेंस चाहिए मुझे किस किस साल का, इसका, ठीक है, और इसका। ये थर्ड ईयर का है, और ये कौन सा है, ये आपका सेकेंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर का डिफरेंस। अब बताओ अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2400 कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 300 कट कट जाएगा, तो बस तो सिर्फ यही गया ना। तो इतना को जोड़ने के बाद कितना आएगा बताइए, 0.44, 4 1 5, 8 5 3 3 बाकी 1, 3 1 4। मैंने कुछ गलती किया है क्या, 4 1 384 तो सही है ना, ठीक है। 2400 का 8/50, 50 दूनी 100, 8 दूना 16, 16 चौक 64 के 4 बाकी 6, 16 32 6 38। यहाँ मैंने गलती किया है, ये 445 आना चाहिए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, 4 1 5, 8 5 13, नहीं यहाँ 6 होना चाहिए, देख लेते हैं। आपको 16 चौक 64 के 4 बाकी 6, और 16 अट्ठी 128, 128 6, 134 के 4, 128 6, 134 के 4 बाकी 3, 16 48 3 51, 435.44 आ रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो यहाँ पे भी, तो आपको आ जाएगा 454 पॉइंट, मतलब आंसर आपका यही होगा, ठीक है। एक बार और आप फिर से चेक कर लेना, क्योंकि ये 384 सही है, आपको सिर्फ 51 की जगह मतलब आपको 61 होना चाहिए, तो आपको उससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक बार मैं फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 384 ऐसे करके जैसे बच्चे में करते थे, इंटू 6, 6 इसके 4 बाकी 2, 6 8 48 2 50 के 0 बाकी 5, 6 3 18 5 23, 384, 4 4 8 3 के बाकी 1 3 4 5, 51.44 ही आ रहा है, तो 400 8 5 13 ही होता है, तो 435.44 होगा। इसको 3 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे और आंसर में ही गलत था, ऑप्शंस में ही, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये बनाना कैसे करते हैं। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, इवन देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये सब के बाद इस सब को हम मिटा देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। और मैं पूछ बता रहा हूँ आपको कि इसमें और क्या क्या चीज़ पूछ सकता था क्वेश्चन में, ठीक है। आपको इतना तो पता चल गया फर्स्ट ईयर का जो सी आई होगा वो क्या होगा, सेकेंड सी आई क्या। आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि सी आई, समझना मेरी बात, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता था कि सी आई और सी आई और एस आई का क्या डिफरेंस होगा। देखिए एस आई जो होता है ना, ये ऊपर वाला होता है, ये पूरा एस आई है, क्या है ये, एस आई है, और ये पूरा सी आई है, समझ रहे हो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सी आई है और ये एस आई है। तो सी आई में से जब एस आई घटाएंगे तो ये तीनों हट जाएगा। तो अगर आपको पूछता ना कि सी आई माइनस एस आई, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या करते, इस 3 को जोड़ देते, मतलब 384, 384, 384 और 51.44, इस 3 बार 3 इसको जोड़ देते तो ये आपका आंसर हो जाता, चरते बार 3 बाकी 1 जो भी आता, तो ये आपका सी आई माइनस एस आई हो जाता। तो यहाँ से आप बहुत कुछ निकालते, इवन आपको ये कहता है कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस का था, तो आप 2400 इसमें घटाते 384, आपका आंसर हो जाता। तो आप समझ रहे हो ना, एक क्वेश्चन से आप कितना कुछ पता करते हो, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हम कभी कभार बीच में सरलीकरण भी ले लेते हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन भी, आप इसको करके देखो, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ देखना है, ठीक है। तो अगर अंदर का सॉल्व करना है, 5 + 3/5 इंटू 5, सही है ना, 5 से 5 5 3 8 हो गया, भागे रहने। तो यहाँ का सॉल्व करोगे तो पहले ये होगा, मल्टीप्लाई होगा कि ऑफ वाला काम होगा, तो 6 × 18, 3/18, तो 1/6, अब ऑफ। अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, पहले तो ये हो जाएगा, आपको देखना यहाँ से, 4 चौक 16, सही है ना, 16, तो 4 भागे, तो 4 × 4/16, तो 16 प्लस, सॉरी
चार चौक, देखो यहाँ चार चौक 16 होगा, 4/16, तो 4 चौक 16 चाहे यहाँ से 1 बचेगा आपको, ठीक है। ये पूरा आपका 1 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे 4 भागा 4 1, 4 4 1 क्या हो गया आपको 5। तो अब देखो 8/5/6 हो गया। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 8 × 6/5, 8×6 = 48/5, 5×9 = 45, 5×6 9.6, ये आपको आंसर दिया हुआ होगा 8×6/5 के रूप में। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको मैं एक बात कह रहा हूँ कि 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टोटल 1 आवर होते हैं। 1 आवर में से आप मान लीजिए कि 5 मिनट आप अगर जीएस को भी देते हो, ध्यान देना, ठीक है, आपको कम से कम मतलब आपको 10 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग करने हैं, ठीक है। बच गया इंग्लिश, इंग्लिश के लिए 10 मिनट एनफ है, ठीक है। 10 मिनट बहुत मैंने बोल दिया। अगर यहाँ से कुछ मैनेज होगा तो 2 मिनट यहाँ से बचा के यहाँ लगा देना, ठीक है। और दूसरा क्या है, बच कितना गया, तब भी आपको 35 मिनट बचते हैं, लेकिन हमको 35 मिनट लेके नहीं चलना है। इसमें से क्या होता है कि हमको पूरा क्वेश्चन अच्छे सही ढंग से करना है, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन अच्छे भी आ जाए, उस पर टाइम लग जाए मुझे, तो इसको 35 नहीं, हम इसको 25 लेके चलते हैं। मतलब कि आपको कम से कम 1 मिनट में के अंदर एक क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सही से अगर यहाँ से मेरे साथ पढ़े ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन आराम से करते हुए निकल जाओगे, ठीक है। तो हम आपके साथ बने हुए हैं, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? अगर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, ठीक है। चलिए बाय बाय।